Hi guys, this video is brought to you by Makhani Studio. Hello friends, this is Sadik and welcome to my YouTube channel. Friends, हम ह्यूमंस हमेशा ये सोचते हैं कि ये जो अर्थ है ये हमारे लिए बनी है एंड इसके जो भी रिसोर्सेज है एवरीथिंग इट्स फॉर अस. बट हम ये भूल जाते हैं कि इस अर्थ पे मोर देन 1 ट्रिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं और एक ये बाकायदा रिसर्च है क्योंकि 8 बिलियन तो सिर्फ ह्यूमंस हैं. इसके अलावा दूसरे जानवर भी हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि गाय हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं जिनकी तादाद इटसेल्फ मिलियंस या बिलियंस में है. देर आर ह्यूज. और मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो काउंट ही नहीं किया है, वो अलग है. फिर लैंड के अलावा आपके वाटर की स्पीशीज़ अलग है. तो देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ. तो ह्यूमंस इस चीज़ को सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और इसी वजह से जो अर्थ का इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इम्पैक्ट हो जाता है. क्लाइमेट चेंज और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें जो बैलेंस आउट हो जाता है जो हम ह्यूमंस खुद करते हैं. अगर आप देखें कोई भी दूसरा स्पीशीज़ इस बैलेंस को टच नहीं करता सिवाय ह्यूमंस के. और बहुत कम फिल्में, बहुत कम डॉक्यूमेंट्रीज इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट करती थी पास्ट में. अब बहुत सारी कर रही हैं बट स्टिल लिमिटेड. हिंदी सिनेमा में भी कुछ फिल्में ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं बट इतना अच्छी तरह कामयाबी से नहीं कर पाती. बट रिसेंटली एक नई फिल्म आई है शेरनी के नाम से जिसमें विद्या बालन लीड रोल में प्ले कर रही हैं और उसको अमित मसूरकर ने डायरेक्ट किया है और अभी वो रिसेंटली रिलीज हुई है 18 जून को अमेजॉन प्राइम में. सो शेरनी इज अबाउट विद्या जिसमें विद्या बालन ने कोइंसिडेंटली लीड रोल प्ले किया. उनका नाम भी विद्या है इस फिल्म में. तो विद्या एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो मध्य प्रदेश में पोस्टिंग हुई उनकी. शी इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर. वहाँ पे अगर वहाँ पे जो वो गई हुई हैं तो उनको जो ड्यूटी अलॉट की गई है वहाँ पे जो गाँव है और आसपास के लोग हैं वहाँ पे एक शेरनी आती है जो सिर्फ वहाँ की वाइल्ड लाइफ यानी जो बकरे और जो दूसरे जानवर है सिर्फ उसको नहीं खाती. वहाँ पे आदमियों और इंसान जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, मर्द औरत अवेलेबल है, उनको वो खा जाती है. तो वहाँ के लोग बड़े कंसर्न है इस बात को लेके और वहाँ के लोग कोई सोल्यूशन चाहते हैं. तो जो आसपास के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका एक ही सोल्यूशन है, शेरनी को मार दो. तो लेकिन जो विद्या बालन है और साथ में उसके जो सपोर्टिंग कास्ट में दूसरे लोग हैं, स्पेसिफिकली मैं विजय राज को मेंशन करना चाहूँगा जो हसन नुरानी का उन्होंने रोल प्ले किया है. वो ये चाहते हैं उसको मारा ना जाए, उसको प्रिजर्व करके नेशनल पार्क में उसको डाला जाए. लेकिन जो पॉलिटिशियंस है क्योंकि वो वोट चाहते हैं, इलेक्शंस में आगे रहना चाहते हैं, तो वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलते हैं और कहते हैं नहीं उसको मार के खत्म करो. तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रहा है. फिर जब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. तो मैं यहीं पे रुक के आपका मजीद स्पॉइल नहीं करूँगा इस फिल्म को बिकॉज आगे जो चीज़ें रिवील होगी तो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें होगी तो जिसमें आप खुद दंग रह जाएंगे हुआ क्या है. तो बहरहाल ये इसका एक छोटा सा साइनॉप्सिस था. तो अब आते इस फिल्म में कि मतलब इस फिल्म का क्रक्स क्या है. जो मुझे इस फिल्म से समझ में आया वो ये है कि जो ह्यूमंस, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश. वी आर अ सेल्फिश जीन. जो रिचर्ड डॉकिंस की एक बुक भी है इस बारे में. तो उसमें अगर हम उसको पढ़ें, उससे यार रिलेट करें तो ये समझ में आता है कि ह्यूमंस अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कुछ भी कर जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ह्यूमंस बट मोस्ट ऑफ अस. तो रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे, कुछ भी करेंगे और यहाँ पे वो चीज़ दिखाई गई है. और अगर हम देखें, मैं मज़ीद उसमें कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो मुझे एक डायलॉग में यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि वो एक डायलॉग में कहा जाता है, विजय राज वहाँ पे मौजूद होते हैं. तो एक बच्चा होता है, एक छोटा सा लड़का होता है, वो कहता है कि ये शेर हैं तो फिर ये जंगल है, ये जंगल है तो फिर पानी और पानी है तो फिर हम हैं. तो ये चीज़ मुझे स्टक कर गई थी दिमाग में और जो मैंने इससे सीखा है और मतलब इस फिल्म से समझा है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से जो डायरेक्टर है अमित मसूरकर ने ये दिखाने की हमें कोशिश की है. और आई रियली हेड्स ऑफ टू दिस गाय. अमेजिंग डायरेक्शन फ्रॉम दिस फेलो. और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड जो हुआ था, वेल नॉट काफ़ी डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ था कि कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की थी. तो उसमें जो किलिंग के सीन्स थे वो थोड़े बेहतर हो सकते थे इसमें. बट बहरहाल ओवरऑल इट वाज अ गुड फिल्म और स्क्रीन प्ले भी काफ़ी अच्छा था अमित मसूरकर की तरफ से. तो डायरेक्शन और एंड ही इज़ अ को राइटर ऑल्सो, तो स्क्रिप्ट भी अच्छा था. इट वॉज रियली गुड. और मैं इसके अलावा मैं आना चाहूँगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की तरफ बिकॉज वो इस फिल्म की जान है. बिकॉज आप देखेंगे तो विजुअल्स और वो जो पार्क्स और जंगल्स की चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं वो भी बड़ा अच्छा है. तो उसमें ऋषिकेश हरिदास आई थिंक उनका नाम है, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया. इसके अलावा जो म्यूज़िक दिया है बेनेडिक्ट टेलर ने वो भी बहुत अच्छा है बिकॉज दे आर क्वाइट अलाइंड विद दैट. तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा. अब आते हैं फिल्म की जो एक्चुअल जो जान है इस फिल्म, जो इस फिल्म को बचा के रखा है जिसने, उसकी एक्टिंग है.
मतलब आप ये फिल्म देखेंगे तो इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म और उसमें कोई खास चीज़ें नहीं है, लेकिन जो उसकी एक्टिंग है, मतलब आप इसका कास्ट देखेंगे तो कास्ट की जब आप लिस्ट पढ़ेंगे तो ज़ाहिर ऑटोमेटिक आप मूवी देखेंगे, वट एवर द कॉस्ट इज ऑफ। एंड आई एम थोड़ा मुझे फील होता है उन लोगों के लिए जो ये सिनेमा में देखना चाहते थे फिल्म, बिकॉज दिस फिल्म डिजर्व्स अ सिनेमैटिक रिलीज। बट एनी हाउ ये अमेजॉन प्राइम में है तो एटलीस्ट अच्छा ग्लोबली लोग इसको देख सकेंगे, वो भी ऑन द रिलीज डेट। तो विद्या बालन ऑब्वियसली शी स्टूड आउट, मैग्निफिसेंट एक्टिंग। और मैं जब से उनको फॉलो कर रहा हूँ, हम 5 के टाइम से 94 95 से आ रही थी, आज 25 साल उनको हो गए, तो उन्होंने अपना लेवल रेस किया, कभी नीचे नहीं गया। और इस फिल्म में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो शी इज आउटशाइन, और उन्होंने प्रूव किया है कि ओवरऑल इंडिया, मतलब मैं सारी एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, वेदर इट्स साउथ इंडिया, वेदर इट्स बंगाली सिनेमा, मराठी सिनेमा, तो विद्या बालन उन्हीं कैटेगरी में ही आती है, वहाँ की जो बेस्ट एक्ट्रेस है। तो फॉर मी शी इज अमंग द बेस्ट, इफ नॉट दी बेस्ट। इसके अलावा विजय राज स्टूड आउट, ब्रिलियंट, जो उनकी नॉलेज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, जिस तरह से वो बताते थे लोगों को, तो ही वॉज टू गुड, अमेजिंग वर्क एज अ सपोर्टिंग एक्टर। नीरज कभी को आई थिंक वेस्ट किया गया, थोड़ा लंबा रोल मिलना चाहिए था, बिकॉज ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर, तो रोल थोड़ा बड़ा हो सकता था उनके लिए। इसके अलावा शरद सक्सेना, ब्रिलियंट एक्टिंग, वो भी तकरीबन 30 या 35 साल से इंडस्ट्री में है, और अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री ने उनको यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया, हमेशा कैरेक्टर रोल्स में था। लेकिन यहाँ पे अगर इनको विलन के रोल पे जैसे अमित मसूरकर ने रखा था तो बहुत अच्छा रखा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग उनसे करवाई हो। बिल्कुल जो कहते हैं कि सेल्फिश एक जो हंटर है वो आदमी, वैसा दिखाया गया है। तो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी हिम इन दैट, और काफ़ी टाइम से मैं देखना चाह रहा था ये इस एक्टर को अच्छे रोल में, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। इसके अलावा मैं विजेंद्र काला को मेंशन करना चाहूँगा। विजेंद्र काला वाज अमेजिंग, मतलब ये उसी कैटेगरी में ही आते हैं फॉर मी, जिसमें पंकज त्रिपाठी, इरफान खान, के मेनन, ये सारे जो अमेजिंग थिएटर आर्टिस्ट है, इवन पंकज कपूर, ये उस कैटेगरी में मेरे लिए आते हैं एटलीस्ट। तो ही वॉज अमेजिंग, और इनकी खास बात यह है कि वो बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं, मतलब वो एक आम आदमी उससे रिलेट कर सकता है। तो ये फिल्म में आप देखेंगे कि तो ही वॉज अमेजिंग। मुझे लगता है कि हाईलाइट इस फिल्म की यही थे, विजेंद्र काला। तो डू वॉच आउट फॉर हिम, बड़ा मजा आएगा उनकी एक्टिंग देखने में आपको। तो और इसके अलावा इला अरुण, शी डिड अ गुड जॉब ऑल्सो। तो ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग फिल्म। और मैं साथ ही साथ आपको ये मेंशन करना चाहूँगा, इसके क्लाइमिक्स आप ज़रूर देखिएगा। क्लाइमिक्स में जो चीज़ें रिवील होती हैं तो आप काफ़ी, मतलब शायद थोड़ा मतलब थोड़ा डिप्रेस हो जाए। डिप्रेस एज इन ये कि वो जो रियलिटी दिखाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि हम चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, बट वो हमारे हाथ में ही नहीं है। और जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं चीज़ों का, एनवायरनमेंट का, हेल्थ का, उनको खुद को टके की नॉलेज नहीं होती है। जो यहाँ पे दिखाया गया, पॉलिटिशियंस नो नथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए, और यहाँ पे सही दिखाया था, और इसलिए दुनिया का ये हाल है। तो डू वॉच दिस फिल्म ऑन अमेजॉन प्राइम, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, और आपको जब भी टाइम मिले डू वॉच इट, एंड वॉच इट ASAP। यू विल enjoy it, and it's probably one of the best Hindi films of this year without doubt. So do watch it, and मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि फ्यूचर में किस मूवी पर रिव्यू करूँ। एंड तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स। So if you want to fulfill your, what can I say, your photography needs, your videography needs, or if you want to shoot for your wedding or your birthday, this is a really good studio which will provide you some amazing value for money services. So yes, you can contact them on their Facebook page. So